सीआईडी, आहट, सास भी कभी बहू थी या फिर कहें विकराल गवराल, हातिम, ये वो सारे टीवी शोज हैं जो कि 2000 के दशक में काफी ज्यादा पॉपुलर थे, या यूं कहें कि मेरा बचपन इन्हीं शो को देखते देखते गुजरा है। ये वो शोज थे जिनके दीवाने घर के हर एज ग्रुप के मेंबर थे, जो कि घंटों इस शो का इंतजार करते थे और इसके हर एक एपिसोड को देखा करते थे। और तभी इन सारे शोज के बीच एक ऐसा शो आता है जो कि बहुत जल्द काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, और वो शो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये एक कॉमेडी शो था जिसमें हमें रियल लाइफ के इश्यूज को कॉमेडी के फॉर्म में दिखाया जाता था। पहले के टाइम में जब टीवी काफी ज्यादा पॉपुलर था तो लोग इसे टीवी में देखा करते थे, लेकिन आज के टाइम में मैं अभी भी फोन में पुराने शोज को खाना खाते हुए देखता हूँ, जो कि अभी भी मुझे काफी ज्यादा एंगेजिंग लगते हैं। हालांकि मैंने वो एपिसोड को देख लिया है, लेकिन वापस से मैं उन्हें रिवॉच करता हूँ। पर क्या तुमने ये नोटिस किया कि मैंने कहा कि यहाँ पे मैं पुराने एपिसोड को देखता हूँ, जबकि इसके न्यू एपिसोड अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। यानी कि इस शो के जो न्यू एपिसोड आ रहे हैं लोग उन्हें नहीं देख रहे हैं, और अब लगातार इस शो की टीआरपी गिरती जा रही है। इसके पीछे का रीजन है कि इस शो में कई सारे ऐसे बदलाव आए जिससे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और कहीं ना कहीं जो इसका कोर फैन बेस था, जो ऑडियंस था, वो अब इस शो से थोड़ा पीछे हटते हुए नजर आ रहा है। तो हम बात करने जा रहे हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो के डाउनफॉल के कारणों पर। 2000 का वह दौर जहाँ पे हमें एकता कपूर के कई सारे सीरियल्स देखने को मिले थे, जहाँ पे हमें ज्यादातर सीरियल यानी ज्यादातर एपिसोड, ज्यादातर शो केवल सास बहू पर आधारित ही नजर आते थे। हम बात करें कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की, या फिर सास भी कभी बहू थी, ये वो सारे शोज थे। लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद करते थे। ये टीआरपी पे नए के नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे थे। पर एक बात इनमें नोटिस करने वाली ये थी कि ये सारे शोज सास बहू पर आधारित थे। हमें इसमें दिखाया जाता है कि कैसे जो बहू काफी ज्यादा भोली भाली होती है और उसकी एक काफी बेकार सी सास होती है, रिश्तेदार भी काफी ज्यादा बेकार से होते हैं, और बेचारी बहू का स्ट्रगल हमें दिखाया जाता है। कह सकते हैं ओवरऑल फैमिली ड्रामा को काफी बढ़ा चढ़ाकर इस शो में दिखाया जाता था। यही कारण था कि जो अक्सर हमारे घर पे जो महिलाएं थी वो इससे काफी ज्यादा रिलेट कर लेती थी। फिर इसी के साथ हमें हॉरर जॉनराज में भी कई सारे शोज देखने को मिले, जैसे कि फिर कोई है, हम बात करें आहट की, या फिर हम बात करें विकराल गवराल की। इसके अलावा क्राइम सेक्टर में भी हमें कई सारे शोज जैसे कि सीआईडी हमें देखने को मिलती है। और हम बात करें नटवर लाल की, यानी कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ये वो शो था जो मुझे काफी ज्यादा पसंद था, और मैंने इसके एक भी एपिसोड को मिस नहीं किया था। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे घर पे टीवी नहीं थी तो मैं अपने पड़ोसी के घर में जाकर इस शो को देखा करता था। हम बात करें फैमिली ड्रामा की, या फिर हम बात करें क्राइम थ्रिलर की, या फिर हम बात करें हॉरर की, तो ये सारे शोज हमें अलग अलग जॉनरास का एक्सपीरियंस दे रहे थे। पर इसी समय पे हमें कॉमेडी जॉनरास में भी कई सारे शोज देखने को मिलते हैं, जैसे कि खिचड़ी, साराभाई वर्सेस साराभाई, या फिर पंकज त्रिपाठी का ऑफिस भी शो हमें देखने को मिल रहा था। इसमें खिचड़ी तो काफी ज्यादा पॉपुलर था और लोग इसके काफी ज्यादा दीवाने थे, और खिचड़ी तो हम भी देखा करते थे घर में बहुत ज्यादा। फिर हमें इसी के साथ कॉमेडी सर्कस और ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जैसे कि रियलिटी शोज भी देखने को मिले, जहाँ पे लाइव परफॉर्म किया जाता था। जैसे कि मैंने शोज की बात करी कि कैसे खिचड़ी, साराभाई वर्सेस साराभाई या ऑफिस ये शो शुरू हुए थे, चलते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही खत्म हो जाते हैं। अब इस खालीपन को, गैप को भरने के लिए एंट्री होती है तारक मेहता के उल्टा चश्मे की, जो कि 2008 में रिलीज होता है। और यहाँ पे एंट्री हुई थी इंडिया के मोस्ट पॉपुलर और सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो तारक मेहता के उल्टा चश्मे की। पर आखिर तारक मेहता के उल्टा चश्मा की शुरुआत कैसी हुई, इसके लिए हमें समझना होगा इसके क्रिएटर आशित मोदी को। आशित मोदी जिन्हें बचपन से एक्टिंग का काफी ज्यादा शौक था, तो उन्होंने थिएटर भी परफॉर्म किया। यही नहीं, कई सारी गुजराती मूवीज के ये पार्ट भी रहे। आशित मोदी जिन्होंने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया था, अब शुरुआत थी उनका अपने नए कदम बढ़ाने की, जिसके बाद आशित मोदी ने 1955 में अपनी वाइफ नीला मोदी के नाम नया प्रोडक्शन हाउस को लॉन्च किया। इस प्रोडक्शन हाउस का नाम था नीला फिल्म प्रोडक्शन। आशित मोदी जिन्होंने बचपन से थिएटर किया था, आर्ट और डायरेक्शन का उन्हें काफी ज्यादा शौक था, या यूं कहें उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, यहाँ तक कि वे गुजराती राइटर तारक मेहता के उल्टा चश्मा की कहानियों के काफी ज्यादा दीवाने थे। तारक मेहता गुजरात के एक फेमस राइटर थे, जिन्होंने चित्रलेखा मैगजीन नाम की एक पत्रिका में औंधा चश्मा नाम से अपनी कहानी को पब्लिश किया। औंधा चश्मा जो की कहानी थी एक जेठालाल नाम के कैरेक्टर की, जो कि अपनी डेली लाइफ की जो समस्या थी उनसे कैसे फाइट करता है, उन सारी कहानियों को इसमें प्रेजेंट किया जाता था, एकदम हंसी या कॉमेडी सटायर के फॉर्म में, जिससे अक्सर गुजरात की जो ऑडियंस थी वो काफी ज्यादा कनेक्ट हो जाती है, और ये कहानियां लोगों को पसंद आने लगती हैं। इन कहानियों को पसंद करने वाले में से एक आशिष मोदी भी थे, जिन्हें ये कहानी काफी ज्यादा पसंद आ जाती है, और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वे अब इन कहानियों पर एक शो को जरूर डिजाइन करेंगे। फिर समय आता है 2001 का, जहाँ पर आशित मोदी जिन्होंने तारक मेहता के उल्टा चश्मा की, यानी कि औंधा चश्मा की जितने भी राइट थे उन्हें खरीद लिया, और अब वे इस शो को बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। आशित मोदी जो लगातार इस शोज को कई सारे चैनल को पिच करते थे, लेकिन चैनल इसके लिए तैयार नहीं होते थे। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के पहले आशित मोदी ने शारथी, हम
साथ साथ हैं ऐसे शोज को भी बनाया था और इसी के साथ वे कई सारे चैनल्स को तारक मेहता के उल्टा चश्मा के प्लान को भी पिच कर रहे थे। फिर इसके बाद समय आता है 2008 का, जहां पर सब टीवी को अर्शद मोदी इस एपिसोड इस शो के बारे में पिच करते हैं, जहां पर सब टीवी इसके लिए तैयार हो जाता है और अब शुरुआत होती है तारक मेहता के उल्टा चश्मा की। और क्या तुम्हें पता है, जैसे औंधा चश्मा की जो कहानी है, रियल लाइफ में तारक मेहता के उल्टा चश्मा की जो स्टोरी है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। औंधा चश्मा की कहानी में जिस तरीके का हमें जेठालाल दिखाया गया है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और थोड़ा अजीब सा टेढ़े किस्म का आदमी है। वो लोग नहीं होते जो जवाब को काफी ज्यादा घुमा फिराकर उल्टा ही जवाब देते हैं। या यूं कहें कि ऐसा फ्रस्ट्रेटेड इंसान जो कि अजीब से जवाब देता है, यानी कि तुम्हारे सवाल का एकदम उल्टा ही जवाब देगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। इस तरीके का जेठालाल का कैरेक्टर हमें औंधा चश्मा में देखने को मिलता है। वहीं जो दया भाभी हैं वो एक टिपिकल हाउसवाइफ हैं जो कि केवल घर के काम करती हैं। वहीं हमें जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया भाभी दिखाई गई हैं वो काफी ज्यादा ओपन है और खुशमिजाज अंदाज की हैं। यही नहीं, हमें औंधा चश्मा में पोपटलाल का कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता है। इसे तारक मेहता के उल्टा चश्मा में ऐड किया गया है अलग से फनी एलिमेंट की तरह। वहीं जो सोडी का कैरेक्टर है वो औंधा चश्मा में एकदम एल्कोहलिक है और यहाँ तक कि वो अपनी वाइफ को पीटता भी है, लेकिन ऐसा कुछ हमें तारक मेहता के उल्टा चश्मा में देखने को नहीं मिलता। अब सब कुछ तैयार हो चुका था, कास्टिंग भी तैयार हो चुकी थी, कैरेक्टर भी चूज कर लिए गए थे और शुरुआत थी फर्स्ट एपिसोड की एयर होने की। लेकिन जब इसके फर्स्ट एपिसोड को लॉन्च किया जाता है तो इसे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि ये लोगों के लिए एकदम नया एलिमेंट था। वो दिन था 28 जुलाई 2008 का, जहां पर सब टीवी में इसके फर्स्ट एपिसोड को लॉन्च किया जाता है। इसके पीछे का एक और कारण बताया जाता है कि सब टीवी उस समय ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लोग इस चैनल के बारे में उतना कुछ जानते नहीं थे। लेकिन जिस तरीके का ये शो था, इसके एपिसोड थे, जो इसकी कहानी थी, जो इसका कॉमेडी एलिमेंट था, लोगों को अक्सर पसंद आने लगा और लोग अक्सर इसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। इस शो में जो इसकी सिंप्लिसिटी थी, रियल लाइफ के जो सारे प्रॉब्लम्स इसमें दिखाए जाते थे, फन और एकदम खुशमिजाज इसका माहौल था, जो पॉजिटिविटी थी, लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है और वो अपने जब भी दोस्त, रिलेटिव या पड़ोसी से मिलते थे तो अक्सर इस शोज के बारे में बात करते थे। शो की खासियत ये थी कि कोई भी प्रॉब्लम हो ये लोग हंसते हंसते उसे टैकल करते थे, उसका सामना करते थे। यहाँ तक कि जो इनके पड़ोसियों के बीच जिस तरीके का व्यवहार था वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव था, जिसके कारण लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इस शो की खासियत ये थी कि इसमें कॉमेडी के नाम पे किसी भी तरीके के अडल्ट डायलॉग या वर्गल डायलॉग का यूज नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण हर एज ग्रुप का मेंबर इसे देख सकता था। हम बात करें कॉमन मैन के छोटे छोटे इश्यूज की, कैसे घर का बिजली बिल ज्यादा आ जाता है, महंगाई बढ़ती जा रही है, घर में सब्जी नहीं है, सब्जी लाओगे तो सब्जी महंगी आती है, स्कूल का खर्चा, स्कूल की फीस, बच्चों की टेंशन, बच्चों की पढ़ाई, या फिर हम बात करें छोटे मोटे कागजात ज्यादा खर्चा, या फिर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, छोटे छोटे सोशल इश्यूज जो कि रिलेट करते हैं कॉमन मैन से, उन सारी चीजों पर बात होती है इसके हर एक एपिसोड में। यही नहीं, शो के हर एक कैरेक्टर की अपनी एक अलग स्टोरी लाइन थी और इसमें जो इसके आर्टिस्ट थे वे इस तरीके से एक्टिंग करते थे कि लोग इनसे कनेक्ट हो जाते थे। हम बात करें जेठालाल की, दया की, या फिर हम बात करें भिड़े की, या फिर पोपटलाल की, लोग अक्सर इन कैरेक्टर में अपने आप को इमेजिनेशन करने लगते थे। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि कैसे वर्ड ऑफ माउथ के जरिए अब धीरे धीरे ये शोज पॉपुलर होने लगा था और जो लोग इस शो को देखते भी नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने इस शो के बारे में सुना था तो उन्होंने सब टीवी को देखना शुरू किया और इस शो को भी देखा। इस शो की राइटिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी कि इसके हर एक एपिसोड अपने आप में कुछ यूनिकनेस रखता था, जिसके कारण लोगों को इसके हर एक एपिसोड पसंद आते थे और उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वे वही चीज को बार बार देख रहे हैं। इस शोज के जो एपिसोड थे उस शो में क्या हुआ था इस नाम से पॉपुलर होने लगे थे। जैसे कि हम बात करें भिड़े के नकली मूंछ वाला शोज, या फिर मेरा वो फेवरेट वाला शो जहाँ पे पोपटलाल को मिस कॉल आती है, या फिर वो वाला शो जहाँ पे भिड़े के मुंह में सीटी अटक जाती है। हर एपिसोड में हमें कुछ नया देखने को मिलता था। यही कारण था कि लोग इससे बोर नहीं होते थे। यही कारण था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपने एयर होने के एक ही साल में बेस्ट कॉमेडी शोज का अवार्ड जीत जाता है। ये शो केवल हिंदी तक ही नहीं रुका बल्कि कई सारी भाषाएं जैसे कि तमिल, तेलुगु, मराठी में भी इसे रिलीज किया गया और वहां पे भी लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया। देखते ही देखते 4 साल में इन्होंने 2000 एपिसोड को रिलीज कर दिया। शो लगातार पॉपुलर होते जा रहा था, जिसके बाद हमें शोज के कई सारी चीजें देखने को मिली जैसे कि खिलौने, उनके कपड़े, मर्चेंडाइज, और बात करें हम गेम्स की तो गेम्स तो तुम्हें अभी भी देखने को मिलते हैं प्ले स्टोर में। वही हम बात करें केवल भारत की नहीं बल्कि विदेश में जैसे कि अमेरिका, यूएई, हम बात करें पाकिस्तान की या फिर बांग्लादेश की, जो एशियन कंट्रीज थी उनमें काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है ये शो। इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जो फिल्म स्टार थे वे अक्सर प्रमोशन के लिए इस शोज के कई सारे एपिसोड में आने लगते हैं। यहाँ तक कि किसी फिल्म स्टार के लिए बेस एक शो डिजाइन होने लगता है। जैसे कि इसमें हमें सलमान खान अपनी न्यू मूवी का प्रमोशन करते हुए नजर भी आते हैं। हम बात करें शाहरुख खान की, अजय देवगन की या फिर अमिताभ बच्चन की, हमें कई सारे फिल्म स्टार इसके नए नए एपिसोड में देखने को मिलते हैं जहाँ पर वे अपनी मूवीज का प्रमोशन करने के लिए इनके शोज में आते हैं। तो तुम समझ सकते हो कि ये शो कितने ज्यादा पॉपुलर रह चुका होगा। वही जब सोशल मीडिया का दौर आया 2019, 17, 18 के समय में तो इसके मीम्स लगातार
लगातार वायरल होने लगे और जेठालाल का कैरेक्टर पहले से ही पॉपुलर था तो सोशल मीडिया में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। इस शोज के हर एक कैरेक्टर अपने आप में एक सुपरस्टार बन चुके थे। फिर आता है 2015 का वो समय जहां पर इस शोज के 4000 एपिसोड कंप्लीट हो जाते हैं और ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला शो साबित होता है। देखो अक्सर तुमने ये बात सुनी होगी या फिर ये कहावत तुमने जरूर सुना होगा कि कैसे जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत होता ही है। हमने बात करी कि कैसे तारक मेहता के उल्टा चश्मा की शुरुआत होती है, लोगों ने इसे कैसे पसंद किया, वो क्या सारी चीजें थी जो लोगों को पसंद आई और कैसे इसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा के डाउनफॉल की।